हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन 13 NMR में डेप्थ टेक्निक। ठीक है, इन कार्बन 13 NMR। ठीक है, देखिए ये होता क्या है। अगर मैं बात करूं डेप्थ टेक्निक की तो यहां पर इसका फुल फॉर्म होता है डिस्टॉर्शनलेस इनहेंसमेंट पोलराइजेशन टेक्निक। डिस्टॉर्शनलेस इनहेंसमेंट पोलराइजेशन टेक्निक। देखिए इसके पीछे का क्या फिनोमिना है, ठीक, ये कैसे यूज में लाया जाता है कार्बन 13 NMR में, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर अब अगर आप बात करेंगे NMR की तो उसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होता है। इनके स्टडी में रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होता है। तो अगर मैं बात करूं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी किसके लिए, कार्बन 13 के लिए और प्रोटॉन NMR के लिए, अगर दो तरीके से डील करें, अगर इनके बीच थीटा जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखें और इनके बीच थीटा अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना रखें तो क्या क्या होता है। इस कंडीशन में आपका कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग अपसेंट होता है। क्या होता है? अपसेंट। क्लियर है। अब कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग अपसेंट का मतलब ही क्या है? डीकपलिंग। कंप्लीटली डीकपलिंग पाया जाता है, दैट मीन्स डीकपल्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कार्बन 13 और प्रोटॉन NMR के बीच जो रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज हो रहा है उनके बीच थीटा चेंज किया जाता है, तो वहां पर कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग ऑब्जर्व्ड बोला जाता है। ऑब्जर्व्ड मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच कपलिंग पाया जाता है। उस टाइम पर वो इनके लिए जो है एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट कर देते हैं। क्लियर है भाई? ये हुई बात किसकी? थीटा जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और थीटा जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए यहां पर एक्चुअली डेप्थ टेक्निक में क्या यूज होता है, हम इसको कैसे यूज करते हैं और कैसे इसमें जो है सिग्नल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन किसके लिए है और कौन किसके लिए है। तो डेप्थ टेक्निक में यह बोला जाता है, ध्यान देना भाई, कि अगर कोई कार्बन कम से कम एक हाइड्रोजन या किसी 2 या 3 मतलब जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, ऐसे कार्बन ही सिर्फ क्या देते हैं? ओनली गिव्स सिग्नल। मतलब हाइड्रोजन से जुड़े हुए कार्बन ही डेप्थ टेक्निक में अपना सिग्नल देते हैं। अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन और कार्बन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में बोला जाता है नो सिग्नल्स इन डेप्थ टेक्निक। अब ऐसे कैसे होगा कि यहां पर कार्बन में हाइड्रोजन ना जुड़ा हुआ हो, तो आप पढ़ते हैं क्वाटरनरी कार्बन जो होते हैं ये जो हैं सिग्नल नहीं देते। नो सिग्नल्स इन डेप्थ टेक्निक। क्लियर है भाई? ठीक है, देखिए अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे कि मैं बात करूं C≡C, तो यहां पर देखो ये एक भी कार्बन से हाइड्रोजन से जुड़े हुए नहीं है, तो ये क्वाटरनरी कार्बन हो गया। ये आपका RCR ये आपका क्या हो गया? क्वाटरनरी कार्बन हो गया। वैसे ही अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि ये RCOCH या कोई भी आपका जैसे कि यहाँ पर R ले लें, तो अभी भी देखो ये जो है क्वाटरनरी कार्बन की तरह यूज में लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं क्वाटरनरी कार्बन जो हैं कार्बन 13 NMR में अपना सिग्नल्स नहीं देंगे। किसमें? डेप्थ टेक्निक में। क्लियर है? दैट मीन्स सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़े हुए कार्बन्स के लिए बस आपका क्या यूज में लाया जाता है? डेप्थ टेक्निक यूज में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के लिए बस इनमें सिग्नल्स अपीयर होते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है।
अब बात आती है कि डेप्थ टेक्निक को यूज क्यों किया जाता है। तो इसमें हाउ मैनी प्रोटॉन अटैच्ड टू कार्बन, इसको पता लगाने के लिए आपका क्या यूज में लाया जाता है, डेप्थ टेक्निक यूज में लाया जाता है। मतलब कितने प्रोटॉन जुड़े हुए हैं किसी कार्बन में, इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए डेप्थ टेक्निक को यूज में लिया जाता है। अब कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से कार्बन से कितने आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब कौन सा सिग्नल उनका कहां पर अपीयर होगा, इसको हम डेप्थ टेक्निक में देखते हैं। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं अब डेप्थ टेक्निक में कैसे सिग्नल्स मिलते हैं डिफरेंट एंगल के लिए, जब रेडियो फ्रीक्वेंसी का एंगल जो है उसको चेंज किया जाता है। क्लियर है भाई? चलिए देखिए, ये आपका हम वेरिएशन देख रहे हैं। ये 0 पॉइंट हो गया ओरिजिन पॉइंट, यहां मैं थीटा का एंगल देख रहा हूं। ठीक है, थीटा मतलब एंगल में वेरिएशन ला रहे हैं। अगर मैं इसको ओरिजिन पॉइंट लिया हूं तो इसको मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूं और इसको निगेटिव। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये जो आपका, अगर मैं यहां पर 90 डिग्री लूं, ठीक है, यहां पर 45 डिग्री और यहां पर 135 डिग्री, ठीक है, और यहां 180 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए एक तो आपको क्या मिलता है, इस तरह से सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है, वो किसके लिए होगा? एक आपको मिलता है, ध्यान दीजिए भाई, एक सिग्नल मिलेंगे आपको इस टाइप से। ठीक है, ये किसके लिए है? एक सिग्नल मिलेगा आपको इस टाइप से, ये ध्यान दीजिए। क्लियर है? तो देखिए 3 टाइप से सिग्नल्स मिले, एक मैं ब्लैक कलर से शो कर दिया, एक ग्रीन कलर से और एक रेड कलर से। ये जो आपका ब्लैक कलर वाला है, ये मिलेगा आपको CH का सिग्नल, मतलब कार्बन से सिर्फ एक हाइड्रोजन, उसके लिए इस टाइप से सिग्नल्स मिलेंगे डेप्थ टेक्निक में। अगर मैं बात करूं ये किसके लिए है, ग्रीन कलर वाला, तो ये है आपका CH2 के लिए, मतलब कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे तो डेप्थ टेक्निक में इस तरह से सिग्नल्स आएंगे। ये ऊपर से चलते हुए ऐसे डैश डैश में जो नीचे से होते हुए एक कंप्लीट वेव की तरफ एक्ट कर रहा है। और ये जो रेड कलर का है, ये रेड कलर का मेरा CH3 का सिग्नल है। क्लियर है भाई? मतलब CH3 का सिग्नल्स ये रेड कलर में ऊपर ही ऊपर पॉजिटिव ही चलते हैं। CH2 का निगेटिव अपने नोड से नीचे एक नोड बनाता है और निगेटिव तरफ से भी चलता है। CH3 एक नोड के साथ पॉजिटिव में ही रहता है, और यहां पर अगर मैं बात करूं 0 to 180 तो वहां पर कोई भी नोड CH नहीं बनाता। क्लियर है भाई? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर मैं बात करूं कि कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि डेप्थ टेक्निक में किसके लिए कितना सिग्नल्स मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, ये लीजिए डेप्थ टेक्निक इन 45 डिग्री सेंटीग्रेड, डेप्थ एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, डेप्थ एट 135 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें हम देखते हैं कि कौन कहां किसके लिए सिग्नल मिलता है।
तो देखिए डेप्थ 45 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मैं डेप्थ टेक्निक यूज करता हूं तो वहां पर ये जो आपका सिग्नल है CH के लिए भी मिलेगा, CH2 के लिए भी मिलेगा और CH3 के लिए भी मिलेगा। तीनों के तीनों का ही सिग्नल्स मिल रहा है। क्लियर है? इसको मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, सिग्नल्स ड्यू टू CH, CH2, CH3। क्लियर है? डेप्थ 90 पर जो सिग्नल मिलेंगे तो देखना यहां पर CH3 भी 0 पर आ गया, CH2 भी 90 डिग्री पर 0 पर है। कौन दे रहा है सिग्नल? सिर्फ CH। तो यहां पर सिर्फ सिग्नल किसके कारण मिलेगा? CH के कारण मिलेगा। वैसे ही अगर मैं 135 पर अगर मैं डेप्थ टेक्निक यूज करूं तो ध्यान देना इसके लिए दो सिग्नल्स मिलेंगे। पॉजिटिव सिग्नल्स किसका होगा? पॉजिटिव सिग्नल्स एंड निगेटिव सिग्नल्स। अरे क्लियर है? तो ध्यान देना निगेटिव सिग्नल्स जो हैं वो सिर्फ CH2 के कारण आएगा। 135 पर देखो CH2 निगेटिव सिग्नल दे रहा है और वही CH2 जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पॉजिटिव सिग्नल दे रहा था। तो ये निगेटिव सिग्नल जो है CH2 के कारण मिलता है और पॉजिटिव सिग्नल जो है CH के कारण और CH3 के कारण मिलेगा। क्लियर है? तो ये तो बात हुई कि किस डिग्री पर कौन सिग्नल मिल रहा है और किसके कारण मिल रहा है उसकी बात। आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि बताओ कि डेप्थ टेक्निक में CH के लिए मेरे को अगर सिग्नल या CH को मेरे को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कौन कौन से डेप्थ एंगल पर मेरे को डेप्थ टेक्निक को एनालाइज करना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या 45 भी लेना पड़ेगा, 90 लेना पड़ेगा, 135 लेना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर CH2 या फॉर CH के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है तो सिर्फ क्या ले लेना आप, डेप्थ 90, सिर्फ डेप्थ 90 ले लो और सिर्फ वहां पर किसका सिग्नल मिलता है? CH का। तो ओनली डेप्थ 90 डिग्री रिक्वायर्ड। क्लियर है? CH के लिए तो सिर्फ 90 डिग्री बस क्या है, जरूरी है। अगर कोई पूछेगा मेरे को कि बताओ अगर मेरे को CH2 को फाइंड आउट करना है फॉर CH2 तो मैं कौन से डेप्थ टेक्निक पर कौन से एंगल पर वर्क करूंगा? तो मैं बोलूंगा सीधा 130 डेप्थ 135 ले लो, सीधा जो निगेटिव सिग्नल आएगा वही किसका होगा? CH2 का होगा। तो ये ओनली डेप्थ 135 डिग्री रिक्वायर्ड। ये लीजिए। तो अगर ये डायग्राम आपको याद है तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे क्या भाई? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर CH3 के लिए तो कितना डिग्री चाहिए भाई? तो CH3 के लिए मेरे को 45 डिग्री भी लेना पड़ेगा, 90 भी लेना पड़ेगा और 135 भी लेना पड़ेगा। और ये क्यों लेना पड़ेगा? 45 तो ये बताएगा, 45 लूंगा तो इससे ये पता चलता है कि इसमें भाई CH भी मिलते हैं, CH2 भी मिलते हैं और CH3 भी मिलते हैं। तो इसमें तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब अगर मैं जैसे ही 90 लूंगा तो क्या होगा? दो सिग्नल्स मेरे डिसअपियर हो जाएंगे। अगर CH2 के कारण यहाँ सिग्नल मिले रहता 45 डिग्री पर तो वो गायब हो जाएगा, CH3 के कारण मिला रहा होगा तो वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 पर तो सिर्फ कौन आता है? CH। अरे क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर तो दोनों गायब होते हैं, तो यहां पर ये भी पता नहीं चल रहा है कि CH2 वाला गायब होया कि CH3 वाला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 135 भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर CH2 वाला गायब लिया रहा होगा तो वो 135 पर निगेटिव में मतलब अपीयर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही CH3 के लिए गायब हुआ रहता ये तो वहां पर भी वो नहीं मतलब डिसअपियर होगा, कहने मतलब वहां भी अपीयर नहीं होगा। तो तीनों डिग्री रिक्वायर्ड है। डेप्थ 35 डिग्री 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 135 डिग्री तीनों रिक्वायर्ड है।
किसके लिए भाई? फॉर CH3 डेप्थ टेक्निक में CH3 को फाइंड आउट करने के लिए तीनों ही आपको एंगल में डेप्थ टेक्निक को एनालाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है, ठीक है। ये हुई बात कि किसके लिए कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इन चीजों को समझाता हूं। देखिए एक एग्जांपल है हमारा, ये CH3 CO CHX CH2 CH3, ये लीजिए एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम देखिए कैसे हम जो डेप्थ टेक्निक है इनको यूज में लाते हैं, कैसे हम CH2 CH3 एंड CH मतलब डिफरेंट जो आपके प्रोटॉन्स से अटैच्ड जो कार्बन है उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पर अपन चेक करते हैं, ये लीजिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, ये जो होगा आपका यहां लिख देते हैं प्रोटॉन CMR, दैट मीन्स प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में बात करेंगे। जहां पर कोई भी प्रोटॉन जो है कार्बन के सिग्नल को स्प्लिट नहीं करता, बल्कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ खुद जो इंडिविजुअल जो डिफरेंट टाइप के जो नॉन इक्विवेलेंट कार्बन होते हैं वो अपना सिग्नल देते हैं। क्लियर है? यहां पर फिर बात कर लेंगे अपन डेप्थ 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या मिलता है, डेप्थ 90 डिग्री की बात करेंगे और उसके बाद डेप्थ 135 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान देना, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कहां कहां पर सिग्नल्स मिलेगा। तो सबसे पहले तो बताओ, यहां पर डेल का वैल्यू 0 होता है, ये है आपका रेफरेंस TMS, ये लीजिए ये है आपका TMS, जिसका डेल वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ये सब क्या है आपके डेल वैल्यू है। बताओ अगर इन सब में मैं बात करूं तो कीटोन प्रेजेंट कीटोन का जो डेल वैल्यू सबसे हाई होता है, यहां पर ये CO का सिग्नल हो गया जैसे 210 के आसपास। अगर मैं नाम दूं तो चलो हम इसको बोलते हैं A, और इसके कारण जो सिग्नल मिलता है B, ये C और D और ये E। तो कीटोन के कारण कौन है भाई B, तो B का सिग्नल कहां मिलेगा, सबसे हाई डेल पर मिलेगा 210 पे मान लो। ये किसके कारण मिल रहा है आपको, B के कारण। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं सबसे कम पर कौन मिलेगा पास में। तो देखो यहां पर इसका तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है, मतलब थोड़ा हाई आएगा, उससे थोड़ा सा कम ये होगा। तो सबसे कम तो ये होगा आपका, ये सिग्नल आपका किसका भाई, E का, ये होता है आपका 15 के आसपास। उसके बाद नंबर लगेगा D का, ये लीजिए ये D का, ये अराउंड होगा आपके 20 के, ठीक है भाई, या 25 मान लो। अब देखिए इसके बाद नंबर लगेगा ये CH3 का डेल वैल्यू, ये होगा आपके 30 के आसपास, ये A हो गया आपका। क्लियर है? अब ये जो C है, ये इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसका डेल वैल्यू थोड़ा हाई होगा, ये यहां पर आएगा, ये मान लो 60 के आसपास आ रहा है। ये किसके कारण है, C के कारण। डेप्थ टेक्निक में सभी कार्बन सिग्नल देती है, क्यों, क्योंकि भाई वहां पर सिर्फ प्रोटॉन का कपलिंग नहीं पाया जाता, बल्कि कार्बन का तो अपना सिग्नल देंगे बिल्कुल। उसके बाद डेप्थ 45 में जैसे आता हूं, अब मैं डेप्थ टेक्निक अप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं, डेप्थ टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर किसका किसका सिग्नल मिलेगा, चलो मैं CH2 वाले को रेड से दिखा रहा हूं। तो देखो डेप्थ टेक्निक अभी हम पढ़े कि ये था भाई, ये लीजिए ये आपके किसके लिए था, CH2 के लिए था। ये जो आपका रेड वाला ये CH3 के लिए था, और ये जो इस तरह से चला था वो CH का था। तो ध्यान देना, ये डेप्थ 45, ये आपका 45 हो गया, ये 90 हो गया और ये 135 हो गया, ठीक है, 135 हो गया। तो 45 पर CH भी सिग्नल दिया, CH2 भी सिग्नल दिया और CH3 भी सिग्नल दिया। लेकिन 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 जैसे डेप्थ टेक्निक आता है
क्वार्टरनरी जो आपका कार्बन होता है वो सिग्नल नहीं देता। दैट मीन जिनमें कार्बन हाइड्रोजन अटैच नहीं होते कार्बन से, वो वाला कार्बन सिग्नल नहीं देता। मतलब इसमें जो है देखो CO जो है इसमें कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, मतलब इसका सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये जो आपका 210 के पास सिग्नल आ रहा था वो नहीं मिलेगा, डिसअपियर हो गया। ये आपको 60 पर सिग्नल मिलेंगे, ये 30 पर भी आपका मिलेगा, क्योंकि 30 वाला किसके कारण है, CH3 के कारण। ये जो आपका 15 पर जो E के कारण CH3 है उसके कारण भी मिलेगा। ये आपका A हो गया, ये आपका C हो गया। C किसके कारण है, CH के कारण। तो देखो CH तो 45 पर देता है सिग्नल, CH2 भी देता है भी सिग्नल, देखो CH2 भी 45 पर। तो ये CH2 के कारण जो आपका 25 डेल पर वैल्यू है D के कारण ये भी मिल गया। क्लियर है। अब बात करते हैं डेप्थ 90। तो डेप्थ 90 में देखो CH2 और CH3 जीरो हो गए, सिर्फ CH का सिग्नल है। तो CH का सिग्नल कहाँ है भैया, CH में नाम क्या है, C। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 60 डिग्री पर C का सिग्नल मिलेगा, बाकी कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। अब मैं बात करूं यहाँ पर डेप्थ 135 की, तो डेप्थ 135 में तीनों के तीनों सिग्नल देते हैं, लेकिन जो CH2 है वो निगेटिव सिग्नल देता है। और CH2 कहाँ पर है, यहाँ पर। CH2 का क्या नाम दिया है, D। तो D पर जो सिग्नल मिल रहा था वो निगेटिव सिग्नल आएगा। दैट मीन नीचे की तरफ होंगे। ये कितना था आपका 25, ये किसके कारण था, D के कारण। और बाकी सभी पॉजिटिव सिग्नल देते हैं। मतलब फिर से देखो आपका CH3 वाला सिग्नल पॉजिटिव सिग्नल आएगा, ये लीजिए। ये आपका 15 पर ये E के कारण, 15 पर, और ये 30 पर A के कारण, और ये 60 पर C के कारण। तो देखो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 135 हम बता रहे हैं कि देखो CH2 का जो है निगेटिव सिग्नल आ रहा है। डेप्थ 90 बता रहा है कि सिर्फ यहाँ पर आपको CH के कारण सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई डेप्थ 45 तीनों के तीनों CH3, CH2 और CH के कारण सिग्नल मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरनरी जो कार्बन है वो अपना सिग्नल नहीं देगा। तो इस तरह से आपका डेप्थ टेक्निक जो होता है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स अटैच्ड विद द कार्बन इज आइडेंटिफाइड बाय दिस मेथड। क्लियर है। यहाँ पर डेप्थ टेक्निक के द्वारा हम इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ प्रोटॉन किसी कार्बन पर क्या है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।